Hello students, how are you? Welcome to SVS English classes. We are here to study chapter number 7 from The Passing of Arthur, composed by Alfred Lord Tennyson. From the Passing of Arthur. Passing means होता है डेथ. किंग आर्थर की मृत्यु से. तो एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन किंग आर्थर की मृत्यु से हमें क्या शिक्षा देना चाहते हैं. देखिए, इस पोएम को लिखने का आशय क्या है. ये जो किंग आर्थर हैं, इन्होंने अपने टाइम में एक राउंड टेबल का निर्माण किया था. राउंड टेबल के निर्माण का क्या कार्य था. मध्यकालीन युग में समय में लगभग 5वीं और 6वीं शताब्दी के बीच में ब्रिटिश पर सैक्सन आक्रमणकारियों ने हमला किया और उनसे सुरक्षा के लिए किंग आर्थर ने राउंड टेबल का निर्माण किया. इस राउंड टेबल का उद्देश्य ब्रिटिश में एक अच्छी व्यवस्था को लागू करने का था. जो आतंकवादी थे, उपद्रवी थे, आक्रमणकारी थे, उनको नष्ट करना, उनसे युद्ध करना और ब्रिटिश में अच्छाई को स्थापित करना. तो उसमें राउंड टेबल में किंग आर्थर उसके हेड और बहुत से योद्धा थे. ठीक, जब सैक्सन और ब्रिटिश में युद्ध होता है तो उसमें लगभग सैक्सन के जो इन्वेडर्स थे, आक्रमणकारी थे, वो तो मरे ही, साथ साथ जो द राउंड टेबल एक संगठन था, उसके भी सारे योद्धा मारे गए. राजा किंग आर्थर बुरे तरीके से घायल हो जाता है और एक योद्धा बचता है, सर बेडीवियर. ठीक है, तो सर बेडीवियर इतना जख्मी हो जाता है कि वह नाव में बैठकर के अपनी रिकवरी के लिए, पुनः स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए नाव में बैठकर के 3 रानियों के साथ जा रहा होता है और वह अत्यधिक घायल होता है. अपने योद्धा बेडीवियर को संबोधित करते हुए कहता है, उस बेडीवियर से, उस योद्धा से जो नदी के किनारे खड़ा हुआ है. राजा उससे कहता है कि इस संसार के अंदर प्रत्येक व्यवस्था, प्रत्येक प्रणाली कुछ समय के लिए होती है और समय के साथ साथ वह बदल जाती है, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है. पुरानी व्यवस्था के स्थान पर नई व्यवस्था लागू हो जाती है और ये आवश्यक भी है, क्योंकि समाज और संसार के और अधिक विकास के लिए परिवर्तन आवश्यक है. एक व्यवस्था चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, यदि वह लंबे समय तक चलती है तो क्या होता है, उसके अंदर दोष आ जाते हैं. वह दुनिया के लोगों को भ्रष्ट बना देती है. इसलिए उस जो राउंड टेबल अच्छाई के लिए स्थापित की गई थी, उसको काफ़ी समय हो चुका था. उसके स्थान पर एक नई व्यवस्था आएगी. तो किंग आर्थर बेडीवियर से कहता है कि राउंड टेबल की समाप्ति पर उसे दुखी नहीं होना चाहिए. राउंड टेबल का जो उद्देश्य था वह था अच्छाई को स्थापित करना, और वह अच्छाई स्थापित कर चुकी है, भले ही अब राउंड टेबल समाप्त हो गई है, तो इसका उसे दुख नहीं करना चाहिए. फिर आगे क्या कहता है किंग आर्थर सर बेडीवियर से. वह सर बेडीवियर को, योद्धा को सलाह देता है, आश्वासन देता है कि वह उस अपने राजा के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करे, क्योंकि प्रार्थना से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं. प्रार्थना में बहुत बड़ी शक्ति होती है और राजा के अनुसार लोग प्रार्थना करके भगवान के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि भगवान ने मनुष्य को बुद्धि देकर, मस्तिष्क देकर पशुओं से, भेड़ बकरियों से अधिक श्रेष्ठ
बनाया है। यदि लोग ईश्वर की प्रार्थना नहीं करते तो फिर पशुओं में और मनुष्य में क्या अंतर रह जाता है। तो इसलिए किंग आर्थर बेडीवेयर से प्रार्थना करने के लिए कहता है ताकि उसका राजा पुनः स्वास्थ्य लाभ लेकर के वापस आ सके, और यदि नहीं भी आता है तो उसकी प्रार्थना से उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। कुछ इस तरह से इसमें एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने दर्शाया है। ये 12 पोएम है और उस 12 पोएम में ये 12वीं पोएम का कुछ अंश है जिसमें कवि क्या कहता है। एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन एंड स्लोली आंसर्ड आर्थर फ्रॉम द बार्ज, द ओल्ड ऑर्डर चेंज्ड, yielding place to new, and God fulfills himself in many ways, lest one good custom should corrupt the world. घायल राजा नाव में 3 रानियों के साथ बैठा हुआ है नदी में, और नाव में बैठे हुए किंग आर्थर अपने बचे हुए एक योद्धा सर बेडीवेयर को, जो नदी के किनारे खड़ा हुआ है, से कहता है, धीरे से उत्तर देता है। क्या कहता है? एंड स्लोली आंसर्ड आर्थर फ्रॉम द बार्ज। बार्ज कहते हैं स्मॉल बोट। छोटी सी नाव में 3 रानियों के साथ बैठे हुए किंग आर्थर धीरे से उत्तर देता है कि सर बेडीवेयर को, जो एक शेष योद्धा बचा है द राउंड टेबल का, जो किंग आर्थर का महान योद्धा है जो बचा है, उससे कहता है कि उसे राउंड टेबल की समाप्ति पर किसी भी प्रकार का दुख व्यक्त नहीं करना चाहिए, उसे दुखी नहीं होना चाहिए, कि राउंड टेबल का जो मुख्य उद्देश्य था वह पूर्ण हो चुका है। ठीक है, और राजा बहुत अधिक घायल है। स्वास्थ्य लाभ के लिए वह किसी रहस्यमयी स्थान पर जा रहा है और उसको सांत्वना देता है, समझाता है सर बेडीवेयर को किंग आर्थर कि राउंड टेबल की जो व्यवस्था एक अच्छाई को स्थापित करने के लिए की गई थी वह हो चुकी है, भले ही वह समाप्त हो गई है। और कहता है, सांत्वना देते हुए, उसकी हिम्मत बांधते हुए, उसको एनकरेज करते हुए कहता है किंग आर्थर, ओल्ड ऑर्डर चेंज्ड, कि पुरानी प्रणाली, पुरानी व्यवस्था बदल जाती है। यील्डिंग गिविंग प्लेस टू न्यू, नई व्यवस्था को स्थान देकर, यील्डिंग मीन्स गिविंग, नई व्यवस्था को स्थान देकर के पुरानी व्यवस्था हट जाती है, बदल जाती है। तो इसलिए सर बेडीवेयर को किसी भी प्रकार का दुख नहीं होना चाहिए, उसे धैर्य रखना चाहिए। ठीक है, आगे क्या कहता है किंग आर्थर? एंड गॉड फुलफिल्स हिमसेल्फ इन मैनी वेज, और ईश्वर जो कि सर्वशक्तिशाली है वह भी फुलफिल्स मीन्स पूर्ण करता है, हिमसेल्फ खुद, अपने कार्यों को, इन मैनी वेज कई प्रकार से। ईश्वर भी जो कि एक सर्वशक्तिशाली है अपने विभिन्न कार्यों को विभिन्न प्रकार से पूरा करता है। ईश्वर भी जानता है कि एक अच्छी व्यवस्था, एक अच्छी विधि, एक अच्छी तकनीकी यदि लंबे समय तक चलती रहती है तो उसमें दोष आ जाते हैं। इसलिए ईश्वर भी खुद अपने कार्यों को अलग अलग तरीके से पूर्ण करता है। तो हे बेडीवेयर, आपको राउंड टेबल की समाप्ति पर दुखी नहीं होना चाहिए। एक नई व्यवस्था आएगी और वह हमसे भी अच्छा कार्य करेगी। तो इसलिए किंग आर्थर बेडीवेयर को दुखी न होने की सलाह देते हैं, क्योंकि वो बता रहे हैं कि ईश्वर जो परम शक्तिशाली है वह भी अपने कार्यों को एक विधि से नहीं करता, अनेक विधियों का प्रयोग करता है। क्यों करता है? लेस्ट, कहीं ऐसा न हो। देखिए, लेस्ट के बाद में शुड का प्रयोग होता है। यू आर स्टूडेंट्स ऑफ इंटरमीडिएट क्लास, सो दिस इज द कंपटीशन बेस।
लेस्ट जब कंजक्शन आता है तो लेस्ट के बाद जो भी क्लॉज बनती है उसमें शुड का प्रयोग अवश्य होता है। तो किंग आर्थर कहता है बेडीवर से कि कहीं ऐसा न हो कि वन गुड कस्टम, एक अच्छी व्यवस्था, एक अच्छी प्रणाली, एक अच्छी रीति शुड करप्ट द वर्ल्ड, संसार के लोगों को भ्रष्ट ना कर दे। तो इसलिए परिवर्तन जरूरी है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। See it once again from the beginning. The wounded King Arthur is sitting in a boat with 3 queens in the river, and he answers the knight Sir Bedivere. He answers very slowly the knight Sir Bedivere, who is standing on the bank of the river and bidding the king farewell, because the king is going to an unknown place to get well soon, to get recovery from his injured सिचुएशन, इंजर्ड बॉडी, अपने घायल शरीर से ठीक होने के लिए वह किसी अज्ञात स्थान पर जा रहा है। एंड टेल्स सर बेडिवियर दैट ही शुड नॉट बी सैड एट द एंड ऑफ द राउंड टेबल, बिकॉज ओल्ड ऑर्डर्स चेंज्ड, क्योंकि पुरानी व्यवस्था नई व्यवस्था को स्थान दे देती है। ओल्ड सिस्टम गिव्स प्लेस टू द न्यू सिस्टम, बिकॉज किंग आर्थर सेज टू बेडिवियर, इफ ए गुड सिस्टम कंटिन्यूज फॉर ए लॉन्ग टाइम इट हैज some drawbacks. It corrupts, it spoils the mentality of the persons. As a result, the people become corrupted. So, change is necessary. Change is the law of nature. In this way, the King Arthur explains Sir Bedivere about the dissolve of the round table and says again, God is the most powerful and he also fulfills, he also performs his works, his deeds through many ways. अनेक प्रकार से ईश्वर भी अपने कार्यों को पूर्ण कराता है। बिकॉज गॉड हिमसेल्फ नोज दैट इफ ए गुड सिस्टम कंटिन्यूज फॉर ए लॉन्ग टाइम इट मेक्स द पीपल करप्ट, ये लोगों को भ्रष्ट कर देता है। लेस्ट वन गुड कस्टम शुड करप्ट द वर्ल्ड, कहीं ऐसा न हो कि एक अच्छी प्रणाली भी यदि लंबे समय तक व्यवहार में रहती है तो वह भी लोगों को भ्रष्ट बना देती है। इस प्रकार से किंग आर्थर सर बेडिवियर को समझाता है। फिर आगे कहता है, कंफर्ट दाई सेल्फ, व्हाट कंफर्ट्स इन मी, आई हैव लिव्ड माई लाइफ एंड दैट विच आई हैव डन मे ही विद इन हिमसेल्फ मेक प्योर। यहां तो देखने पहले जब किंग आर्थर अत्यधिक घायल अवस्था में है, बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में है, तो बेडिवियर से कहते हैं कि आप अपने आप को संभालो, अपने आप को सांत्वना दो, आपको धैर्य रखना चाहिए। किंग आर्थर एडवाइजेज सर बेडिवियर नॉट टू बी सैड, ही शुड हैव पेशेंस एंड कंसोल हिमसेल्फ, उसे धैर्य रखना चाहिए और अपने आप को सांत्वना देनी चाहिए। What comfort is in me, मेरे अंदर क्या रखा है, means the King Arthur
कैन नॉट console the knight Sir Bedivere because he is badly injured. King cannot do anything else for the knight Sir Bedivere. So the King Arthur advises Sir Bedivere to have patience and console himself. उसे धैर्य रखना चाहिए और उसे अपने आप को सांत्वना देनी चाहिए, क्योंकि किंग इतना घायल है. द किंग इज सो बैडली इंजर्ड दैट ही कैन डू नथिंग फॉर सर बेडिवियर. आई क्या कहता है? आई हैव लिव्ड माई लाइफ. ये आई जो है किंग आर्थर के लिए है. मैंने तो अपना जीवन जी लिया है. आई है द किंग आर्थर tells Bedivere that he has lived his whole life. He has completed his responsibilities and duties. And that which I have done. और जो कुछ भी मैंने किया है, मैं ही, देखिए एच कैपिटल बना हुआ है, इट मीन्स गॉड. ये बीच में आ रहा है, कैपिटल नहीं बनना चाहिए था, लेकिन कैपिटल है, इट मीन्स गॉड. और वो प्रार्थना करता है, मे ही विद इन हिमसेल्फ मेक प्योर. और जितने भी कार्य मैंने किए हैं, किंग आर्थर कहता है बेडिवियर के सामने कि उसने तो अपना जीवन जी लिया है, अपने सारे कार्य उत्तरदायित्व पूरे कर लिए हैं, और जो भी कार्य उसने किए हैं, अब उसकी प्रार्थना है कि भगवान उसके कार्यों को स्वीकार करे, और यदि किसी कार्य में कोई त्रुटि जाने अनजाने में हो गई है तो उस त्रुटि को दूर करे और उसके कार्य को पवित्र कर दे, शुद्ध कर दे और उन्हें स्वीकार करे. तो इस प्रकार से किंग आर्थर सर बेडिवियर को सांत्वना दे रहे हैं, उसका ढाढ़स बंधा रहे हैं, उसे सलाह दे रहे हैं कि उसे इस विषम परिस्थिति में, नाजुक परिस्थिति में धैर्य नहीं खोना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे हिम्मत के साथ खड़ा होना चाहिए, उसे अपने आप को सांत्वना देनी चाहिए, क्योंकि राजा का तो जीवन अब समाप्ति की ओर है, वो बहुत बूढ़ा हो चुका था. तो इसलिए उसे राउंड टेबल पर की समाप्ति पर और राजा के अत्यधिक घायल होने पर उसे दुखी नहीं होना चाहिए. Comfort thyself, what comfort is in me? I have lived my life, and that which I have done, may he within himself make pure. King Arthur advises Sir Bedivere that he should have patience and console himself. He is badly wounded. He can do nothing for him. He has lived his whole life. He has fulfilled all his responsibilities and duties. His life has come to an end, and whatever he has done, and what deeds, what actions he has done should be accepted by God. जो कुछ भी उसने किया है, उन सब कार्यों को ईश्वर के द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिए. इफ ही हैज डन एनी मिस्टेक while performing his duties and responsibility, he prays to God to forgive him and make his deeds pure and pious with his kindness. भगवान अपनी कृपा से उन कार्यों को पवित्र बना दे और स्वीकार करे यदि जाने अनजाने में कोई गलती हो गई है. अब इससे आगे क्या कहता है किंग आर्थर सर बेडिवियर से? बट दाऊ, लेकिन तुम, ये सेकंड पर्सन है, हमने आपको पहले भी समझाया है, ये दाऊ सब्जेक्ट के रूप में है. लेकिन तुम, किंग आर्थर कहता है कि यदि वह स्वास्थ्य लाभ के लिए जा रहा है, द किंग टेल्स Sir Bedivere that he is going to get well soon. If he
cannot come, it he cannot return, he should understand that the king is dead. The king has died, कि राजा मर गया है. If thou shouldst never see my face again, pray for my soul. More things are wrought by prayer than this world dreams of. Wherefore let thy voice rise like a fountain for me, night and day. क्या कहते हैं किंग आर्थर सर बेडीवर से? बट परंतु दाव तुम, हे किंग हे सर बेडीवियर, यदि तुम, इफ दाउ शुडस्ट नेवर सी माई फेस अगेन, यदि तुम मेरा चेहरा न देख सको पुनः, अर्थात यदि वह मर जाता है तो वहां से वापस नहीं आएगा जहां जा रहा, अननोन प्लेस, ए मिस्टीरियस प्लेस, द किंग आर्थर इज गोइंग टू गेट रिकवरी. स्वास्थ्य लाभ को प्राप्त करने के लिए किसी रहस्यमयी अज्ञात स्थान पर जा रहा है. यदि वो वहां से वापस नहीं आता है तो नाइट, सर बेडीवियर को समझ लेना चाहिए कि राजा मर गया है. तो फिर क्या करना चाहिए? प्रे फॉर माई सोल. तो किंग आर्थर टेल्स एंड एडवाइजेज सर बेडीवियर दैट ही शुड प्रे टू गॉड फॉर द पीस ऑफ हिज किंग्स सोल. उसे अपने राजा की आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए. माई मीन्स किंग आर्थर्स. उसे किंग आर्थर की आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए. ऐसी सलाह किंग आर्थर सर बेडीवियर को देता है. क्यों देता है? क्योंकि किंग आर्थर बेडीवियर को प्रार्थना की शक्ति के बारे में बता रहा है. किंग आर्थर टेल्स सर बेडीवियर अबाउट द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर ऑफ प्रेयर. प्रेयर हैज ग्रेट पावर. If thou shouldst never see my face again, pray for my soul. तो किंग आर्थर बेडीवियर से कहता है कि यदि तुम मेरा चेहरा पुनः ना देख सको, अर्थात यदि मैं वापस नहीं आया, तो उसे समझना चाहिए कि किंग आर्थर मर गया है और उसे अपने किंग आर्थर की आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए. तो मैं आपको बता रहा हूं कि किस प्रकार से किंग आर्थर प्रार्थना के चमत्कारिक प्रभाव को सर बेडीवियर से कहता है. क्या कहता है? मोर थिंग्स आर राउट बाई प्रेयर देन दिस वर्ल्ड ड्रीम्स ऑफ. किंग आर्थर सर बेडीवियर से कहता है कि ऐसे अनेक अकल्पनीय चीजें, मोर थिंग्स बहुत अधिक चीजें, आर राउट आर डन, ये वर्क की थर्ड फॉर्म है जो ओल्ड फैशन्ड है. अब ये फॉर्म नहीं है, इसका मीनिंग है वर्कड या डन. तो बहुत अधिक चीजें हो जाती हैं बाई प्रेयर, प्रार्थना की शक्ति से, प्रार्थना की चमत्कारिक दिव्य शक्ति से. देन दिस वर्ल्ड ड्रीम्स ऑफ, जिसके बारे में इस संसार के लोग सोच भी नहीं सकते हैं, स्वप्न में भी नहीं सोच सकते हैं. इतना अकल्पनीय, इतना असंभव कार्य संभव हो जाता है प्रार्थना के चमत्कारिक प्रभाव से, जिसके बारे में संसार के लोग सोच भी नहीं सकते हैं. तो इसीलिए किंग आर्थर बेडीवियर से कहते हैं कि उसे ईश्वर से अपने घायल किंग आर्थर के लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि वह जल्दी से ठीक हो जाए, और यदि वह नहीं आता है तो भी उसे अपने किंग आर्थर की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए. See it once again. The King Arthur tells Sir Bedivere and advises him that if his King Arthur does not return from the unknown journey, from the unknown place, he should think that king has died. So he should pray for the peace of the King Arthur's soul.
बिकॉज प्रेयर हैज ग्रेट पावर एंड वंडरफुल पावर, इट मेक्स impossible things possible, about which the people of this world cannot think of. आगे क्या कहता है? Wherefore let thy voice rise like a fountain for me night and day. For what are men better than sheep or goats that nourish a blind life within the brain? आगे कहता है वेयरफॉर, इसलिए, लेट दाई वॉयस, अपनी आवाज को, दाइए दाव की पजेसिव फॉर्म है, दाव की पजेसिव फॉर्म है दाई। तो सर बेडीवियर से किंग आर्थर कहता है कि हे बेडीवियर, अपनी आवाज को राइज, उठाना, लाइक ए फाउंटेन, फव्वारे की तरह, फॉर मी, मेरे लिए, नाइट एंड डे, रात और दिन। देखिए इस लाइन में सिमली है, ठीक है, इसमें सिमली फिगर्स ऑफ स्पीच है। द पोएट एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन हैज अप्लाइड फिगर्स ऑफ स्पीच सिमली इन दिस लाइन, लेट दाई वॉयस राइज लाइक ए फाउंटेन फॉर मी नाइट एंड डे। तो किंग आर्थर सर बेडीवर से कहता है कि जिस प्रकार से फव्वारा निरंतर फुहारों को ऊपर की ओर छोड़ता रहता है, उसी प्रकार से सर बेडीवियर को भी निरंतर अपने राजा की आत्मा की शांति के लिए निरंतर भगवान से रात और दिन प्रार्थना करते रहना चाहिए, ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले। देखिए प्रार्थना करना मनुष्य का क्या है? कर्तव्य है। फॉर वाट आर मैन बेटर देन शीप और गोट दैट नरिश ए ब्लाइंड लाइफ विद इन द ब्रेन। किंग आर्थर सर बेडीवर से कहता है इसलिए किंग आर्थर बेडीवर से निरंतर अपने स्वास्थ्य के लिए निरंतर प्रार्थना करते रहने के लिए कहता है कि वह अपनी आवाज को फव्वारे के समान निरंतर भगवान की प्रार्थना के लिए करते रहना चाहिए। फॉर वाट मैन बेटर देन शीप और गॉड दैट नरिश ए ब्लाइंड लाइफ विद इन द ब्रेन। वह कहता है कि जो मनुष्य भगवान को जानते हुए भी भगवान से अपने लिए और दूसरों के लिए प्रार्थना नहीं करता है, वह व्यक्ति या वे लोग, फॉर वाट आर मैन बेटर देन शीप और गोट, वह व्यक्ति उन भेड़ और बकरियों से किस प्रकार से श्रेष्ठ हो सकता है। दैट नरिश, जो जीते हैं, व्यतीत करते हैं, ए नरिश व्यतीत करना, लीड, ए ब्लाइंड लाइफ, एक अंधा जीवन, विद इन द ब्रेन, अपने मस्तिष्क के अंदर। यानी कि जो भेड़ और बकरियां यानी कि पशु जो अपना जीवन जीते हैं, एक अंधा जीवन जीते हैं, जिनके अंदर सूझबूझ नहीं होती है, ठीक है। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसको भगवान ने बुद्धि दी, मस्तिष्क दिया है, माइंड दिया है। तो जो लोग जिनको सूझबूझ भगवान ने दी है, यदि वो भगवान से प्रार्थना नहीं करते हैं, भगवान की पूजा नहीं करते हैं, वे व्यक्ति किसी भी प्रकार से पशुओं से अधिक श्रेष्ठ नहीं हो सकते हैं। इस बात को किंग आर्थर सर बेडीवियर से कहता है कि इसीलिए उसे अपने लिए और अपने रिश्तेदारों के लिए, जान पहचानने वालों के लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। इफ नोइंग गॉड दे लिफ्ट नॉट हैंड्स ऑफ प्रेयर both for themselves and those who call them friend, for so the whole round earth is every way bound by gold chains about the feet of God, but now farewell। तो किंग आर्थर बेडीवियर से कहते हैं कि वे लोग जो
भगवान की प्रार्थना नहीं करते हैं वे व्यक्ति किसी भी प्रकार से पशुओं से अधिक श्रेष्ठ नहीं हो सकते हैं। वे पशु की श्रेणी में ही आते हैं, क्योंकि पशु एक अंधा जीवन जीते हैं, उनमें सूझबूझ नहीं होती है, दिमाग नहीं होता है। लेकिन मनुष्य के अंदर दिमाग होते हुए भी, सूझबूझ होते हुए भी, यदि वह भगवान की प्रार्थना नहीं करता है, भगवान से प्रार्थना नहीं करता है, तो वह व्यक्ति किसी भी प्रकार से पशुओं से अधिक श्रेष्ठ नहीं होते हैं। इफ नोइंग गॉड, ईश्वर को जानते हुए भी लोग यदि दे लिफ्ट नॉट हैंड्स ऑफ प्रेयर, यदि वो भगवान की प्रार्थना के लिए हाथ नहीं उठाते हैं, दे लिफ्ट उठाते हैं, नॉट हैंड्स हाथों को नहीं, ऑफ प्रेयर प्रार्थना के लिए, किसके लिए? बोथ फॉर देमसेल्व्स, अपने लिए भी, एंड दोज, और उन लोगों के लिए, हु कॉल देम फ्रेंड, जिन्हें वह अपना मित्र कहता है। यानी कि अपने लिए और अपने इष्ट मित्रों के लिए यदि कोई व्यक्ति भगवान से प्रार्थना नहीं करता है, उनकी शुभकामना नहीं करता है, तो वह व्यक्ति किसी भी प्रकार से पशुओं से अधिक श्रेष्ठ नहीं हो सकता है, वह पशु समान है। किंग आर्थर कहता है कि जो भगवान को जानते हुए भी अपने लिए और अपने इष्ट मित्रों के लिए भगवान से प्रार्थना नहीं करता है, वह व्यक्ति पशु है, पशु समान है, पशु से किसी प्रकार से बेहतर नहीं है। तो इसलिए सर बेडीवियर, आपको भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, निरंतर प्रार्थना करनी चाहिए अपने घायल राजा की स्वास्थ्य के लिए, और यदि वो वापस नहीं आ सकता है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए निरंतर आपको भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि प्रार्थना में वह चमत्कारिक या दिव्य शक्ति है जो असंभव कार्यों को भी संभव कर देती है। जिन कार्यों के बारे में दुनिया कल्पना भी नहीं करती, ऐसे असंभव कार्य संभव भगवान की प्रार्थना से हो जाते हैं। और जो भगवान की प्रार्थना नहीं करते हैं वे लोग किसी भी प्रकार से पशुओं से अधिक बेहतर नहीं होते हैं। जो ईश्वर को जानते हुए भी अपने लिए और अपने मित्रों के लिए भगवान से प्रार्थना नहीं करते, वे लोग किसी प्रकार से पशुओं से बेहतर या अधिक अच्छे नहीं हैं, अर्थात पशु के समान है। तो इसलिए बेडीवेयर, आपको प्रार्थना करनी चाहिए। फॉर सो, क्योंकि द होल राउंड अर्थ, ये संपूर्ण संसार, इज एवरी वे, हर प्रकार से, बाउंड मीन्स टाइड, बंधा हुआ है, बाय गोल्ड चेन्स, सोने की जंजीर के द्वारा। सोने की जंजीर क्या है? आध्यात्मिक प्रार्थना की ये मूल्यवान होती है। सभी व्यक्ति के अंदर आध्यात्मिकता की भावना होनी चाहिए, सच्ची भावना, सच्चा प्रेम भगवान के प्रति होना चाहिए, क्योंकि इस प्रार्थना एक ऐसी कड़ी है जो मनुष्य को भगवान से जोड़ती है। इस कड़ी को पोएट सोने की जंजीर कह करके संबोधित करता है, क्योंकि ये एक ऐसी महत्वपूर्ण कड़ी है, अमूल्य है, मूल्यवान है। यदि कोई व्यक्ति भगवान की प्रार्थना नहीं करता है तो वह भगवान से संबंध स्थापित नहीं कर सकता है। तो कहता है किंग आर्थर सर बेडीवर से, द होल राउंड अर्थ, ये संपूर्ण संसार, इज एवरीवे, हर तरीके से, हर प्रकार से, बाउंड, बंधा हुआ है, टाइड, बाय द गोल्ड चेन, बाय द चेन ऑफ द ट्रू प्रेयर, अबाउट द फीट ऑफ गॉड, भगवान के चरणों से। यदि मनुष्य प्रार्थना नहीं करता तो उसका संबंध टूटा हुआ रहता है। तो इसलिए बेडीवेयर को प्रार्थना करने की सलाह देता है, ताकि उसका भगवान से सीधा सीधा संपर्क बना रहे, इसलिए प्रार्थना करने के लिए कहता है। इतना कह करके बट नाउ फेयरवेल, किंग आर्थर विदा लेता है सर बेडीवेयर से और वहां से प्रस्थान कर देता है। तो सी इट वंस अगेन, इफ नोइंग गॉड दे लिफ्ट नॉट हैंड्स ऑफ प्रेयर बोथ फॉर देमसेल्व्स एंड दोज हु कॉल देम फ्रेंड्स। किंग आर्थर advises Sir Bedivere that people know God, and if they do not
if they do not pray to God for the wishes for themselves and for their friends, kith and kins, they cannot be better than animals. King Arthur explains the importance of the prayer to the knight Sir Bedivere, that prayer is the only link, only chain which connects a man to God. If a man does not pray to God, he is unable to establish a contact with God. So, Sir Bedivere should establish a connection to God by doing prayer, and King Arthur bids Sir Bedivere goodbye, and he starts for the unknown place journey. तो ये हमने आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है स्टूडेंट्स। इससे आप नोट्स बनाइए, एक्सप्लेनेशन बनाइए। मैं आपको कंटेक्स्ट बता रहा हूँ। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द फेमस पोएम फ्रॉम द पासिंग ऑफ आर्थर, कंपोज्ड बाय एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। ठीक है, फिर कंटेक्स्ट में लिखेंगे, इन दिस पोएम द पोएट टेल्स अबाउट द सिस्टम, द ओल्ड सिस्टम शुड बी चेंज्ड फॉर द न्यू वन, ओके, बिकॉज ए गुड सिस्टम continues for a long time, it corrupts the people of the world. Okay? Further, he tells about the importance of the prayer. Prayer is must for a man. If a man does not pray to God, he is not better than animals, because prayer is the only link which is very valuable, and it connects a man to the feet of God. So students, I hope it will be clear to you. So subscribe the channel, like the channel, and share it to your friends to complete the work. Thanks.